के धम्म में एक और स्ट्रॉन्ग सूत्र है जिसमें वो कहते हैं कि धम्म तभी सधम्म है जब वो ये शिक्षा दे कि किसी आदमी का जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों से उसका मूल्यांकन होना चाहिए। मतलब एक आदमी ब्राह्मण है क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण माता पिता से हुआ है। एक आदमी वैश्य है क्योंकि उसका जन्म वैश्य माता पिता से हुआ है। एक आदमी क्षत्रिय है क्योंकि क्षत्रियों के घर पैदा हुआ है। एक शूद्र है क्योंकि शूद्रों के घर पैदा हुआ है। ब्राह्मणों के अनुसार हिसाब ये था कि हर आदमी की हैसियत उसके अपने जन्म पर आधारित है और किसी चीज़ पर नहीं। पर बुद्ध भगवान का सिद्धांत एकदम फर्क था इस बात पर। उन्होंने बोला कि किसी का भी महत्व का मूल्यांकन जन्म से नहीं हो सकता बल्कि उसके अपने गुणों से हो सकता है। मतलब आज एक आदमी समझो पेरेंट्स उसके कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, पर लड़का अगर 10th भी पास नहीं कर पाया तो आप उसको एजुकेटेड तो नहीं मान लोगे ना कि भाई ये एजुकेटेड है। ऐसा तो नहीं सोच सकते हम। लेकिन जो जातियां बटी हुई हैं वो सारी इस तरह से बांट रखी हैं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही है। अब चाहे वो कितना पाप कर्म करता हो, चाहे वो शास्त्रों का ज्ञाता ना हो, आजकल देखने में ही आती हैं चीज़ें। बच्चे उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो लोग अपनी लाइन और ही पकड़ लेते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो ब्राह्मण ही होगा। पर ब्राह्मण कहते थे कि नहीं, अगर वो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो बस वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कुल में पैदा हो गया तो वो क्षत्रिय ही है। अब क्षत्रिय कुल में पैदा हो गया लेकिन डरपोक है, युद्ध में नहीं जाना चाहता है, तो कैसे मान लोगे क्षत्रिय? और ये जो वर्ण आश्रम है ये तो कर्म के हिसाब से ही है ना। भाई ब्राह्मण कौन? ब्रह्म का उपदेश देने वाले। क्षत्रिय कौन? रक्षा करने वाले। वैश्य कौन? व्यापार करने वाले। शूद्र कौन? निम्न सेवाएं करने वाले। इस तरह से किया गया। अब एक शूद्र घर का बच्चा अगर पढ़ लिख के किसी अच्छी पोस्ट पे आ जाए तो क्या शूद्रता उसके साथ चिपकी रहेगी? या मान लो एक शूद्र घर का बच्चा है, वो अच्छा संस्कारी निकल आया और उसके कर्म ऐसे हैं जो एक ब्राह्मण के कर्म हैं, तो हम क्या उसको शूद्र कह के अपमानित करते रहें? वो उस ब्राह्मण से ज़्यादा अच्छा है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेके भी शूद्रों वाले कर्म कर रहा है। बेहतर किसको माना जाएगा? भाई जैसे ज्ञान में ही एक सिद्धांत चलता है, समझो एक आदमी लहसुन प्याज नहीं खाता पर क्रोध करता है, दूसरा आदमी नॉनवेज भी खाता है पर क्रोध उसका स्वभाव नहीं है, प्रेम उसका स्वभाव है। आप दोनों में से किसको बेहतर मानेंगे? तो अब यहाँ बैठ के तो हमारा दिमाग यही चलता है कि हाँ हाँ, जो क्रोध नहीं करता वही बेहतर है। तो यही सिद्धांत फिर हर जगह सिद्ध हो गया ना कि इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है, उससे नहीं पहचाना जाएगा। आज मान लो आप सत्संग करते हो, अब आप चाहे लोगों को सुनाओ मैं तो 4 एरिया में जाता हूँ, मैं तो 10 एरिया में जाता हूँ, मैं तो 4 गांवों में सत्संग करता हूँ, लेकिन आपका आचरण बताएगा ना ज्ञान है या नहीं है। बोलने को क्या है, लेक्चर तो कोई भी कर देगा। कोई कितने लोगों को ज्ञान सुनाता है
इससे उसका ज्ञानी होना तय हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। मनोरंजन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके घर में उसकी रहनी देखनी पड़ेगी। आचरण क्या है? प्यार करता है, सेवा करता है, नम्रता करता है, निरभिमान होकर वर्तता है, आर्डर तो नहीं चलाता है। ये सारा कुछ जांचना पड़ेगा। भाई एक व्यक्ति दुखी हो रहा है, तुम ज्ञानी है अपना, तुम आराम फरमा रहे हो 4-4 घंटे, तो ज्ञानी थोड़ी हो गए तुम। ज्ञानी किससे पहचाना जाए? शब्द से, आचरण से, इससे पता चलेगा। तो बुद्ध भगवान का तर्क अलग था, ब्राह्मणों की सोच फर्क थी, लेकिन बुद्ध भगवान ने इसी बात को सिद्ध करके ब्राह्मणों को भी समझाया। एक बार भगवान बुद्ध अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। शब्द थोड़े मुश्किल वाले हैं, शहरों के नाम हैं, उससे प्रयोजन नहीं। एक दिन दोपहर को अपना भिक्षा पात्र लिया और स्वास्थ्य में भिक्षा के लिए चले गए। अब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक जगह जाके देखा, यज्ञ अग्नि प्रज्वलित थी, यज्ञ की तैयारियां हो रही थीं। घर घर में भिक्षा मांगते हुए बुद्ध भगवान उस घर में पहुंचे। वो था आगिक नामक ब्राह्मण का घर। ब्राह्मण का घर था, बुद्ध को क्या करना उससे। वो भी जैसे ही घर के करीब पहुंचे, ब्राह्मण को गुस्सा आ गया बहुत जोर से, और वहीं से चिल्लाने लगा, ए मुंडक वहीं रह। मुंडक, मुंडन हुआ है ना, केशीन है सिर। तो उस समय ऐसे छेड़ते भी थे सन्यासियों को, या जो अपने केश कटवा देते थे, ऐसे सन्यासियों को, ऐसे भिक्षुओं को ना कई लोग मुंडक कह के छेड़ते थे। अपमान करने वाला शब्द है। जैसे अभी किसी के सिर में बाल कम हो तो तुम लोग मजाक उड़ा देते हो, ओए गंजे, ऐसे मुंडक। कहने लगा, ओए मुंडक वहीं रह, तुच्छ श्रमण वहीं रह, वृषल वहीं रह। इस तरह से उनको संबोधित किया उसने। बुद्ध भगवान तो ठहर गए, लेकिन बड़े प्यार से उसको पूछने लगे, ब्राह्मण देवता क्या आप जानते हैं वृषल किसको कहते हैं? वृषल माना होता है अछूत। बोला, आप जानते हैं वृषल किसको कहते हैं? कहता है, नहीं मैं नहीं जानता। जानता नहीं है और बोलता है। आप एक बात समझना, इंसान के पास जब क्रोध पैदा होता है ना, जो उसकी वोकैबुलरी में शब्द दिमाग में पड़े होते हैं, बिना मीनिंग के भी इस्तेमाल कर लेता है। कभी कभी बाद में झेप आती है, कभी कभी झगड़े का मुद्दा वहीं रह जाता है, वो शब्द पकड़ा जाता है जो बोल दिया गया होता है, क्योंकि आपने बिना विचारे बोल दिया, आपको पता ही नहीं है, आपने शब्द इस्तेमाल कर लिया। आपको पता ही नहीं है, आपने अपमानित करने के लिए कुछ कह दिया। तभी कहते हैं कि धैर्य होना चाहिए। अधीरजता में इंसान हमेशा गलत बोलता है। जब भी अधीरज हो जाओगे, तुम्हारे भीतर से गलत बातें निकलेंगी। सावधान रहो, धैर्यवान बनो, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जिनका अर्थ ही तुम्हें पता नहीं है। नहीं मालूम तो बोला क्यों, किस लिए कह दी बात, पर क्योंकि कहनी है कह दी। अब होता है ना, कई लोग सिख लोगों का मजाक उड़ाते हैं 12 बजे, जबकि 12 बजे हिस्ट्री में बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो है। वो सरदार जी रक्षा करने जाते थे लोगों की, 12 बजे का टाइम था। तो जब वो जाते थे तो दुश्मन सेना डर जाती थी, अरे 12 बज गए, सरदार आ गया, भागो।
सता नहीं पाते थे। बात है इज्जत लायक, और पता नहीं होने के कारण हम लोग अपमान करते रहते हैं, और कितना गलत तरीके से करते हैं सबको पता है। और जबकि आदर योग्य बात है, क्योंकि कौम बड़ी निर्भय है, ये गुरु साहब के संस्कार हैं इस कौम में। ये लोग निर्भय होते हैं, दुश्मनों से मुकाबला करने वाले होते हैं, और लोगों की रक्षा करने वाले होते हैं, मदद करने वाले होते हैं। लेकिन समझे नहीं हम लोग बातों को, मजाक उड़ा दिया। अब ये केश होते हैं इन लोगों के, केश बंधन क्या है? वैराग का प्रतीक है। नहीं कटवाते ना केश संत महात्मा, जटाएं बढ़ाते हैं। केश वो आदर की दृष्टि से देखना चाहिए इन चीज़ों को, लेकिन हम लोग अनादर की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि अर्थ तो आते हैं नहीं। सुनी सुनाई बातें जो मजाक समाज में उड़ रहे हैं, हम भी शुरू हो गए साथ। लेकिन ये तो गुरु साहब की आज्ञा, और ये सोचो कितना समय बीत गया, आज तक वो लोग गुरु की आज्ञा में चलते आ रहे हैं। भाई गुरु ने जब 5 का दे दिए, वो लोग आज तक मान रहे हैं। तुम सामने सामने नहीं मान रहे, उनकी पीढ़ियों की पीढ़ियां माने आ रही हैं। शर्म तो अपने ऊपर आनी चाहिए। क्यों? अर्थ कुछ पता नहीं है, इसीलिए चालू रहते हैं। मजाक उड़ा दिया। जहाँ कोई बेचारा सिख नजर आ गया, 12 बजे 12, अरे 12 बजे तो उन लोगों ने हमारे पे एहसान किया था, समझो तो सही बात को, कृपा की थी उन्होंने। लेकिन पता नहीं है बात का। कभी केशों का मजाक उड़ाते हैं, कभी किसी का मजाक उड़ाते हैं। हर चीज जो गुरु साहब ने बोली वो उनके संयम की प्रतीक थी। जो भी बोला, कृपान दान, कच्छ दान, अब लंगोटी धारण नहीं करते क्या? सन्यासी लंगोटी पहनते हैं। लंगोटी संयम का प्रतीक है। चीजों के अर्थ तो अच्छे हैं, पर इंसानों को आते नहीं। इसीलिए किसी के लिए भी कुछ भी समाज में मजाक उड़ जाता है। अब है ब्राह्मण, वृषल शब्द का अर्थ नहीं पता। अब ब्राह्मण का धर्म है कि उसकी विकैबुलरी इतनी वीक हो कि जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहा है उसको उसका अर्थ ही नहीं आता। तो काहे का ब्राह्मण हुआ फिर? चलो सारा कुछ ना आता हो, कम से कम जिन शब्दों का तुम प्रयोग कर रहे हो उनका अर्थ तो तुम्हें पता हो। खुद को वो भी नहीं आ रहा, पर वृषल कह दिया उनको फटाफट। वो पूछ रहे हैं अर्थ पता है? कहता है ना, अर्थ नहीं आता। बोला क्यों था? अर्थ नहीं पता था, बोला क्यों था? कभी किसी दूसरी लैंग्वेज की बात होती है, पहले अच्छे से मीनिंग समझो। ऐसे सेंटेंसेस में यूज करना ना शुरू कर दो, गलत हो जाएगा। अब हमें पता ही नहीं है भाई इस शब्द का क्या अर्थ है, और हमने सुन लिया किसी से, अनुमान लगा लिया, अच्छा शब्द होगा, फलाना शब्द होगा, उसका वाक्य बना के अपना इस्तेमाल कर लिया। हो सकता है किसी का अपमान हो जाए, हो सकता है अशोभनीय बात हो जाए। इसीलिए संभालना चाहिए। शब्द का सागर बहुत बड़ा है, लेकिन सावधानी भी उतनी चाहिए। फिर इसके लिए सतर्क होकर के चलो, कभी किसी के लिए गलत बात मत बोलो। अब जेंट्स लोगों को तुम देखो, गाली देते हैं। तुम्हारी 2 आदमियों की लड़ाई हो रही है, गालियां सारी लेडीज की नाम की बना रखी हैं। क्यों? आपस में भिड़ो ना, आपस में गालियां दो। अजीब बात है कि नहीं? अर्थ नहीं आते ना, क्योंकि अब बोलेंगे बस। वे बचपन से सुनते आ रहे हैं, घर में बाप देता था, स्कूल में बच्चे देते थे, तुम भी सीख गए। पर मतलब निकल रहा है कोई? तुम्हारी 2 लड़कों की लड़ाई हो रही है, उसमें तुम माँ को, बहन को, सबको काहे घसीट लाए हो? नहीं पता ना क्यों घसीटा है, पर घसीट लेते हैं। है अजीब बात के नहीं है? ध्यान दोगे बहुत सारी तुम्हें चीजें मिलेंगी जो तुम बोलते हो और तुम विचारते नहीं हो। तुम्हें अर्थ भी नहीं आते,
और तुम्हें विचार भी नहीं, पर तुम इस्तेमाल कर लेते हो चीजों को, फटाफट बोल देते हो, फटाफट कहने में होशियार बन जाते हो फटाफट, लेकिन हर चीज के पीछे अर्थ है। अब गुरुद्वारे में कब से रीत बनाई, सिर कजो, सिर ढक के जाओ। सिखनियां तो वैसे भी ढक के रखती हैं, सिख लोग पगड़ी बांधते हैं, तुम लोग जाते हो कहते हैं सिर कजो। देखा है उनके हलवे में कभी बाल नहीं निकलते, तुम्हारे घर में रोटी में बाल निकलते। अर्थ तो थे ना चीजों के पीछे, मीनिंगफुल होंगी चीजें, ऐसे तो नहीं बना दी गई। अब आजकल तुम्हारे होटलों में भी वो सिर पे कैप पहन के और सब करके करते हैं काम, डिलीवरी बॉयज भी सब पहनते हैं, होटल का वेटर भी पहनता है। आ गए उसी बात पे। अब पहले उनका मजाक उड़ता था। हर बात के पीछे अर्थ है, अगर समझो तो। मुसलमान लोगों का वो निकलता है, ईद पे निकालते हैं जाने कब, जब वो हा हुसैन करके मारते भी हैं अपने को, स्यापा पीटते हैं। तुम्हें लगता है ऐसे ही करते हैं? नहीं भाई, जो अपनी मैं का स्यापा पीटते हुए गुरु तक नहीं आएगा, पीर के दर पे नहीं पहुंचेगा, पीर को पाएगा कैसे? पीर ने तो पक्का करवाना है अल्लाहू अकबर। अकबर माना सारी सृष्टि का भगवान, सरताज, वो अल्लाह, वही अकबर है और वही तू है। अल्लाहू अकबर बताना है उन्होंने। पर जब तू दे है तब तू अकबर नहीं हो सकता। जब तू दे का भाव मार डालेगा तब होएगा। मैं कुछ भी नहीं तब सब कुछ हूं। तो वो लोग अपने को अब बाहर की जंजीरों से पीटते हैं, पर पीर का अर्थ क्या है? इस दे अध्यास को जंजीरों से पीटो। वो लोग ऐसे अपने को लाल कर लेते हैं मार मार के, पर अर्थ क्या है उसके पीछे? कि अपने अहंकार को जंजीरों से पीटो, इस अहंकार को कूट मारो, इस मैं को बाकी ना बचाओ। अब सबके बीच में चौरायों पे, गलियों पे कोई अपने को मार रहा है, क्या मतलब है? नम्रता का प्रतीक है, पश्चाताप का प्रतीक है। भाई कभी तुम बहुत बड़ी भूल कर जाते हो, तुम सबके बीच में अपने मुंह पे थप्पड़ मार लेते हो। टीचर स्कूल में मरवा देता था, अपने मुंह पे खुद 10 थप्पड़ लगाओ। किस लिए? शर्मिंदगी के लिए। अब अगर उनके बड़ों ने, उनके पीर फकीरों ने ये रीत भी बना दी, अर्थ क्या है उसके पीछे? भाई इस अहंकार को नगण्य जानो, तुच्छ जानो, शर्मिंदगी लाओ अपने अंदर कि हम मैं क्यों करते हैं, भगवान के होते हुए हम क्यों बने बैठे हैं। ये सब चीज़ें समझाई होंगी, लेकिन कोई समझा ही नहीं, देखा देखी कर्म करने शुरू कर दिए। अब ये भी कहीं से वृषल शब्द सुन आया होगा, क्योंकि ब्राह्मण है, छुआछूत में तो बहुत विश्वास है ही, सबको ही अछूत कह देते हैं क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता का अहंकार अपने करीब या अपने बराबर किसी को खड़ा देख ही नहीं सकता। पता है तुम्हें, सबसे बड़े अछूत की वृत्ति को पालने वाले अहंकारी लोग होते हैं। अहंकारी आदमी के अंदर ये छुआछूत की बहुत बड़ी बीमारी होती है। धन का अभिमान है, गरीब आदमी अछूत है उसके लिए। पढ़े लिखे होने का अभिमान है, अनएजुकेटेड व्यक्ति अछूत है उसके लिए। बड़ा अपने को कुलवान मानता है, छोटी जात वाला अछूत है उसके लिए। तो ये ब्राह्मण है, इसके लिए तो सारी जातियों वाले शूद्र हैं, छोटे हैं, कम में। और कहीं ना कहीं बुद्ध भगवान को भी जानता ही होगा, क्षत्रिय थे, राजा थे ना, जानता होगा, तो इसीलिए बोल रहा है वृषल, बोल दिया इसने। अब बुद्ध भगवान ने पूछा तो कहता है नहीं, मैं इसके अर्थ को तो नहीं जानता हूं। बुद्ध भगवान कहने लगे भाई अगर तुम जान लोगे कि वृषल क्या होता है, इससे तुम्हारी कोई हानि तो नहीं होगी। कहता नहीं, मेरी क्या हानि होगी? बोला जान लो फिर। कहता है चलो तुम इतना हठ करते हो
अच्छा बताओ कौन होता है वृषल, समझा दो, तुम बता दो। जब वो राजी हो गया तो बुद्ध भगवान ने उसको बोला, जो आदमी क्रोधी हो, वहीं से शुरुआत करी, क्रोध से बोला था ना, बोला जो आदमी क्रोधी हो, द्वेष रखता हो, अनैतिक पर निंदा करने वाला हो और मिथ्या दृष्टि वाला हो, तो जान लो कि वह वृषल है। बोला अछूत तू मेरे को कह रहा है, अछूत कौन है? क्रोधी। क्रोधी आदमी अछूत है। और आपको पता है प्रैक्टिकली अछूत होता है क्रोधी आदमी, कि जब किसी को गुस्सा आ रहा हो आप नजदीक नहीं जाना चाहिए। अभी नहीं, अभी गुस्से में, अभी नहीं छेड़ते, अभी गुस्से में ना बाबा, हम नहीं जा रहे उसके कमरे में, गुस्से में। अछूत होता है नहीं होता है क्रोधी आदमी, तुम सबको पता है। वो एक संत गया नहाने, ब्राह्मण था, नहा के बाहर निकला तो उधर से दूसरा भी कोई छोटी जात वाला आदमी भी नहा के निकला था। ब्राह्मण छू गया उसको, वो छू गया ब्राह्मण को, अंधेरा था। ब्राह्मण को इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, तू छोटी जात वाला मेरे को छू गया, देखते नहीं हो तुम लोग। बड़ा क्रोध ब्राह्मण ने किया। इतने में देखा वो छोटी जात वाला अपना डुबकियां लगा लगा के फिर नहाए जा रहा है। तो और गुस्सा आ गया, तू क्यों नहा रहा है? बोला तुमको तो, उसको कह रहा था चंडाल ने छुआ मुझे। बोला आपको तो चंडाल ने छुआ, मुझे महाचांडाल ने छू लिया। मेरे को महाचांडाल बोलता? बोला ना, क्रोध को बोलता हूं। जो तेरे को क्रोध आ गया, महाचांडाल ने मुझे छुआ, मुझे कई बार स्नान करना पड़ेगा पवित्र होने के लिए। तो क्रोध जो है असल में अछूत तो ये है। हम नफरत करते हैं दूसरों से, पर जो क्रोध करते हैं, क्या ये अपने आप में अछूत की बीमारी नहीं? और देखो, अगर एक को क्रोध आ रहा है, उसके साथ थोड़ी देर बात करो, आपको भी क्रोध आ जाता है। एक आदमी ना, पहले तुम देखा करो घर में मियाँ बीवी होते हैं ना, आदमी को क्रोध आ रहा है, माँ कहेगी अच्छा मैं समझा के आती हूँ, बच्चों को कहेगी, थोड़ी देर बाद अंदर से लड़ने की आवाज़ें आती हैं। गई तो समझाने, पर क्रोधी के साथ बैठ के उसको भी क्रोध आ गया। ये हमेशा होता है, क्रोधी के संग दूसरे को भी क्रोध आ जाता है। ये छूत की बीमारी लग जाती है, फटाफट गुस्सा चढ़ जाता है। तो बुद्ध भगवान ने बोला ये क्रोध वृषल है, जो द्वेष रखता है दूसरे के लिए, मन में द्वेष, गलत भावना, गलत सोच, ये द्वेष गलत है। राग भी गलत है, द्वेष भी गलत है। ये है बीमारी छूत की। तो क्योंकि जिसके लिए आप द्वेष रखोगे, अगले के मन में आपके लिए द्वेष आ जाएगा। अगर आप किसी के लिए गलत भावना रखोगे, उसके मन में आपके लिए गलत भावना आती। कहते हैं ना, यहाँ बैठ के आप लंदन में कोई बैठा है, उसके लिए गलत सोचो, वहाँ उसके मन में आपके लिए गलत आ जाएगा। ऐसा ये द्वेष है, ये भी फटाफट ट्रांसफर हो जाता है, पहुंच जाता है। आप मन में ही गलत सोचो, अगले के पास भी गलत संकल्प आ जाएगा। तो मन में द्वेष रखना ये भी वृषल होने की निशानी है। फिर बोला अनैतिक को, अनैतिक माना जिसको नीति व्यवहार करना नहीं आता है। अब ब्राह्मण ने इस समय नीति का व्यवहार नहीं किया। एक भिक्षु का आदर, एक संत का आदर, एक सन्यासी का आदर, नीतियां हैं ना, हमारे शास्त्री बताते हैं। नीति शास्त्र भी एक शास्त्र है।
जिसमें बताया गया किस नीति से व्यवहार करना चाहिए, जो हमें संस्कार दिए गए बड़ों द्वारा, नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग तो हैं। देखते हो चलती बस से भी मंदिर आ जाए लोग माथा टेकते हैं, रास्ते में अर्थी जा रही हो लोग प्रणाम करते हैं। ये नीति शास्त्र के अनुसार है। कोई ब्राह्मण आ जाए घर में, उसका अपमान नहीं करते, अपशब्द नहीं बोलते, नहीं भी देना तो हाथ जोड़ देते हैं। देखा होगा तुमने बड़े लोगों को, गाड़ी में भी बैठे हो ना, कोई मांगने आ जाए वो लोग हाथ जोड़ देते हैं। ये नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग है बातें, नीति का व्यवहार है। अपमान मत करो किसी का, अनादर मत करो किसी का, अपशब्द मत बोलो किसी को। जैसे गाय आ बैठती है, कुत्ता आ बैठता है, हम लोग लात मारते हैं, डंडा मारते हैं, वो नहीं। बड़े लोग पहले पानी डाल देते थे। कुत्ता डरता है पानी से, गाय उठ जाती है पानी से, देखा है? गेट पे आ बैठते थे ना, तो ऐसा नहीं कहते थे डंडा लेके माराओ, लात माराओ, बोलते थे पानी डाल दो एक डिब्बा भर के, कि पानी से उसका कुछ अहित भी नहीं होगा। उल्टा वो लोग तो स्नान नहीं कर पाते, चलो उसकी गंदगी धुल जाएगी और वो उठ जाएगा, उसको एक इशारा मिल जाएगा मुझे यहाँ से उठना। एक जानवर से भी ऐसा व्यवहार होता था कि नहीं? पता होगा तुम सबको, चूहेदानियाँ होती थी घर में, चूहे को उसमें फंसा लो और उसमें भी रोटी रखो, जहर की गोली नहीं, रोटी रखो, कि रात भर अगर चूहा पड़ा रहे, भूखा ना रहे, खा ले, फिर सुबह उसको छोड़ आओ कहीं जाके। सिखाए गए व्यवहार के नहीं। तो मनुष्य अगर अनैतिक है, व्यवहार में ही उसके नीति नहीं है, क्या करेगा वो? इंसान का इंसान के प्रति व्यवहार, इंसान का जानवरों के प्रति व्यवहार, चींटियों के लिए देखो आटा, नमक, ये चीजें डाल देते थे, चली जाएंगी अपने आप, मारते नहीं थे। ऐसा कुछ चीज डाल दी, नमक डलवा देते थे, वो नमक वो इधर नहीं आते हैं, फिर चली जाएंगी, अपने आप दूर चली जाएंगी, सिखाते थे। और आजकल जो इंसान व्यवहार पे है अनैतिक, वो वृषल हो गया, गलत हो गया है ना। हमको लगता है बड़े लोग मूर्ख थे, हम ज्यादा सियाने हैं, पर असल में उनकी चीजों के पीछे नीतियां हुआ करती थी। भाई गाय ने अचानक गेट खोल दिया, मुंह मार दिया, गेट दूसरे होते थे, तो कहते थे भाई घर आया कोई भी भूखा ना जाए, चलो फुल्का पड़ा है दे दो इसको, फुल्के पड़े ही रहते थे घर में, एक रोटी खिला दो इसको, घर आई गाय भी भूखी ना जाए। संस्कार थे। कोई मेहमान आया उसको भगवान मानो, कुड़ के सेवा ना करो, चट्टी मत चुकाओ, जो समय है वही। अब आजकल फैशन हो गया ना, चाय पिला के टरका दो ऐसे, अब पहले कितना प्यार करते थे। कोई असमय भी आ गया, नहीं भोजन ऑफर करो, लस्सी पूछ लो, करते थे ना। ये नैतिक व्यवहार थे सारे। बहुत कुछ था, अगर पुराना याद करोगे तुम्हें याद आएगा। ऐसे किसी के घर भी जाके ये नहीं लगता था कि फॉर्मेलिटी कर रहे, जानते हो नहीं जानते हो। कई बार जाते थे ना हम लोग, उधर छोटे होते नानी के घर या कहीं, समझो पानी नहीं आया, सामने किसी से पूछा भाई आपके यहाँ पानी है, हमको चाहिए, एक पानी लेने भी चले जाओ, एक बच्चे का भी आदर नहीं, बेटा बैठो कुछ खा के जाओ, ऐसे नहीं जाओ हमारे घर से। प्यार करते थे ना। ऐसे रूडनेस आजकल जो दिखती है वो नहीं होती थी, प्यार होता था और दिल ही होता था। जान छुड़ानी मुश्किल होती थी किसी के घर जाके, ऐसे लगता था बाबा पीछे ही पड़ गया ये, लेकिन अगलों का प्यार व्यवहार होता था, आदर होता था, एक दूसरे के प्रति आदर, तो उनके बच्चों को भी आदर मिलता था, अपमानित नहीं करते थे किसी को भी, जो भी आया है प्यार से। घर में शादियां होती थी ना, एक एक को बिस्तर लगा के देते थे, रखते नहीं थे, या उठा लो। घर में जो कुंवारे बच्चे बड़े होते थे उनका यही काम होता था, सबके बिस्तर बिछाना, सबकी रजाइयां तक रख के आना, फिर रात को उठाना, सुबह उठाना, सबके बिस्तर समेट के ठिकाने लगाना। दातुन तक हाथ में बटते थे सवेरे, एक जना दातुन लेके घर का
सबको चारपाई पे दातुन दे के आता था। ऐसे आदर होते थे ना, तरीके होते थे हर काम के अच्छे से, और तभी किसी के घर जाके अच्छा भी लगता था। और आजकल नैतिक व्यवहार तो हो गया खत्म, कोरी फॉर्मेलिटीज। बच्चों के पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं, वो अपने गाने सुनेंगे, मोबाइल पे बैठे रहेंगे। उनको बोलो जो घर में मेहमान आए बिस्तर होटल में अरेंजमेंट करो, सब वहीं रहें हमारे घर कोई ना आए, मेरे से तो उम्मीद मत रखना। पहले ही बच्चे डिक्लेयर कर देते हैं। भाई की शादी होती थी, दूसरे भाई को काम से फुर्सत नहीं होती थी, कपड़े नहीं बदलने की फुर्सत होती थी, वो घोड़ी चढ़ जाता था, कुआरा भाई अभी तैयार ही नहीं हुआ। आजकल तुम जाके देखो, पीने से और नाचने से ही फुर्सत नहीं। शादी करवाएंगे, बाकी लोग हैं ना, सेवा करेंगे, काम करेंगे, होश ही नहीं। तो बोला ये जो अनैतिक व्यवहार है ये भी वृषल है। भले तुम अपने को एजुकेटेड कहो, भले तुम अपने को सियाणा कहो, पर हो तुम बुद्ध भगवान की नज़र में तुम क्या हो? अछूत हो। तुम्हारे तो पास भी नहीं होके गुजरना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नैतिक व्यवहार की समझ नहीं, और कहीं भी नहीं है। स्कूल में टीचर का आदर नहीं, और दादाजी तो बस ड्राइवर की भी रिस्पेक्ट करते थे, कंडक्टर की भी। कंडक्टर को पैसे दिए दादाजी ने, उसने टिकट दी, उसको बोलते हैं थैंक यू। वो कहता है आप मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हैं? बोला तू टिकट ना देता, चेकर आ जाता, मुझे तो पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता ना, दंड भरवाता मेरे से। तेरा भी थैंक यू, तूने ईमानदारी से टिकट पकड़ा दी। बस से उतरने लगते थे, ड्राइवर को बोलते थे थैंक यू। वो कहता था मैं तो पब्लिक सर्वेंट हूं, आप थैंक यू क्यों कह रहे हैं? बोला तू ठीक ठाक ले आया, एक्सीडेंट नहीं किया, गंदी ब्रेक नहीं लगाई, मुझे चोट नहीं आई, समय से मैं पहुंच गया, तेरा बहुत शुक्रिया। अब एक ये व्यवहार है। कहीं जाना होता था, समय दिया समझो किसी को 12 बजे का, 11:45 बजे दादाजी बाहर। अरे दादाजी आप बाहर क्यों खड़े हैं और इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गए? बोला नहीं, अगला इंतजार ना करे, हमने बुलाया है ना, हम इंतजार करेंगे उसकी। वो क्यों इंतजार करे मेरी? और लेट हो गया, कोई साथ खड़ा कुड़कुड़ करने लगता था। बोले गृहस्थी आदमी, हमको तो कोई काम नहीं, गृहस्थी आदमी है, देर हो सकती है, ट्रैफिक मिल सकती है, गाड़ी में कोई फॉल्ट आ सकती है, हमने अपने स्वार्थ के लिए बुलाया है ना, गाड़ी हमको चाहिए थी, हमें इंतजार करनी चाहिए। ये व्यवहार है नैतिक व्यवहार। रोज दादाजी की इतनी रहनी की बातें हम लोग सुनते ही हैं, वो सब समझने की हैं। अगर नैतिक व्यवहार की समझ नहीं है तो बोला वो वृषली है। फिर जड़ चेतन सबका आदर करे, एक दरवाजे को भी ठोक के नहीं मारना है, एक चप्पल भी लापरवाही से नहीं, प्यार से उतारनी है। दादाजी बोलते थे मैं रात को अपना चश्मा उतारता हूँ, इसको भी भगवान समझ के प्यार से रखता हूँ कि अगर चश्मा एक दिन टूट जाए तो सिर दर्द हो जाता है, इसका भी शुक्राना। देखने में दिक्कत आती अलग, सिर दर्द होता अलग। तभी देखो आजकल तो 2-2, 3-3 चश्मे बना के रखते हैं, क्योंकि टूट जाए तो 1 घंटा नहीं चला जाता, गोलियां खा के भी सिर दर्द नहीं जाता, आंखों में स्ट्रेन पड़ता है इतना ज़बरदस्त, इसका भी शुक्राना। सुबह उठ के बोला मैं अपनी चादर लपेटता हूँ, वो भी भगवान समझ के। सारी रात इसने ठंड से, मच्छरों से मेरी रक्षा की है, नहीं तो सवेरे तक मुझे बुखार हो जाता ठंड से, इसका भी शुक्राना। नैतिक व्यवहार बताया सारा। फिर बोला पर निंदा करने वाला, अब दूसरे की निंदा, दूसरे के लिए बात करना, ये भी वृषल होने की निशानी है। गलती से भी किसी की निंदा मुंह से ना निकले, ना अपने को सही सिद्ध करने के लिए, ना दूसरे को गलत सिद्ध करने के लिए, ना किसी को नीचा दिखाने के लिए। पर निंदा का स्वभाव होना ही नहीं चाहिए। पर निंदा, पर चर्चा, ये गलत चीजें। पर का भाव ही गलत है अपने आप में।
जब तक पर का भाव होगा ना, पर चिंतन होगा। पर चिंतन होगा तो पर चर्चा जरूर होगी, और पर चर्चा में फिर पर निंदा ही ज्यादा होती है, गुणों की व्याख्या तो कम ही करते हो। इसीलिए सावधान रहो, पर ही ना देखो। ये दूजे का भाव आना, यही वृषल होने की निशानी है। नानक जी ने लिखा, दूजा भाव ना होई। दादा भगवान ने कहा, दी अदर इज हेल। तो ये पर को ही अगर वहीं काट दो, पर ही काट दिए जाएं, ना निंदा ना स्तुति। पर जब तक पर है तब तक कर्म दिखते हैं, स्वभाव दिखते हैं, निंदा चुगली करते हैं, अच्छा बुरा कहते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कौन सी? कि जो गलत ही देख रही है, मिथ्या दृष्टि वो कह लो जगत को सत्य मानना, किसी के कर्म स्वभाव में मन रखना, किसी के अवगुण देखना, बुराइयां चुनना, ये सब मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि है ना, सच तो एक आत्मा है, बाकी तुम्हें जो दिख रहा है इल्यूजन, मिथ्या दृष्टि। या पिक्चर इतनी बड़ी 3 घंटे की देखी, पर उसमें अगर सत्य भाव आ जाता है तो मिथ्या दृष्टि हो जाती है। पर अदरवाइज पिक्चर को पिक्चर करके देखो, आप प्रभाव रहते रहते हो। तो मिथ्या दृष्टि होना वृषल होने की निशानी है। अपनी दृष्टि को साफ रखो, समदृष्टि रखो, भगवत दृष्टि रखो, चम दृष्टि नहीं दम दृष्टि रखो। अंदर पूरा याद रखो कि आंख धोखा देती है, आंख जो दिखा रही है जरूरी नहीं सच हो। जो इन आंखों से देखने में आ रहा है वो मेरा भ्रम भी हो सकता है। जो मैं देख रहा हूं उसके पीछे का कारण तो नहीं जानता हूं। इस मिथ्या दृष्टि को सत दृष्टि में तब्दील करना है। और सदृष्टि क्या होती है? जब तुम कुछ नहीं देख रहे हो तो तुम सच देख रहे हो। जब ये दृश्य कछ ना दृष्टेता, पाप पुण्य फिर कहते लेपा। ये देखने में आना ही नहीं चाहिए सब, इन सब चीजों में मन होना ही नहीं चाहिए। मन किस में हो? मन हमारा केवल भगवान में हो। असल में तो ये जो बार बार कहा जाता है भगवान देखो, कोई देखने की चीज नहीं है। भगवत भाव मन में धारण करके हम अपनी दृष्टि ठीक करते हैं। नहीं तो हमारी मिथ्या दृष्टि बार बार नाम रूप में जाती है, कर्म में जाती है, स्वभाव में जाती है। फिर हम कहते हैं हमने अपने को भगवान दिखाया, है ही भगवान, है ही भगवान। अब नामदेव ने भगवान देखा, कैसे देखा? कुत्ते में भगवान कैसे देखेगा? भाव इसे ही तो देखेगा ना। आप विचार करके देखो, जब ये शब्द बोला जाता है सी गॉड एवरीवेयर, भगवान देखो, भगवान देखोगे कैसे? उधर से कहा जा रहा है रूप न रेख न रंग कुछ त्रैगुण ते प्रभ्यन। फिर क्या मतलब हुआ भगवान देखने का? कि हम भाव से देखते हैं। भावना बनाते ही मिथ्या दृष्टि खत्म होती है। अब ऐसे तो दिमाग जा रहा है ना, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, पर हमने मन में विचार किया जब है ही भगवान तो मैं क्यों ऐसे भावना कर रहा हूं किसी के लिए? अब अंदर परिवर्तन फील होता है। हट गया ना मन वहां से, भगवान का भाव आते ही मन वहां से हट गया, नहीं तो जाता, उलझन होती। अब इतने देवी देवताओं के स्वरूप सुंदर बनाए जाते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं होती ना वहां पे, क्योंकि भगवान का भाव है। और फॉरेन कंट्रीज में या अपने इधर भी देखो, मूर्तियां तो कई गढ़ी जाती हैं। अब किसी स्त्री की ऐसे गढ़ दी जाए फोटो जैसे काली माता की है, पुरुषों के मन खराब होंगे। किसी व्यक्ति का ऐसा गढ़ दिया जाए पुरुष का रूप अच्छे वाला, स्त्री का मन जाएगा उसमें। पर भगवान का भाव करते ही मिथ्या दृष्टि खत्म होती है। अब ये ब्राह्मण मिथ्या दृष्टि वाला भी है। अपने अंदर श्रेष्ठता का अहंकार होने से भी
मिथ्या दृष्टि पैदा होती है। सारे सन्यासी एक से नहीं होते, सारे संत एक से नहीं होते, सारे भिक्षुक एक से नहीं होते, हो सकता है कुछ गलत भी हो, सारे गुरु एक से नहीं होते, है कि नहीं? सावधानी, मिथ्या दृष्टि हो गई। मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, दूसरा गलत ही है। जहां किसी की तारीफ सुनी उसको गलत सिद्ध करने में लग गए, मिथ्या दृष्टि है। अवगुण चुनना, बुराइयां करना, दोष दृष्टि रखना, किसी के मन में किसी के लिए गंदगी डालना, किसी के कानों में किसी की निंदा डालना, ये सब मिथ्या दृष्टि वाले की लक्षण है, क्योंकि वो अभिमान से भरा हुआ है। निरभिमान नहीं है, श्रेष्ठता के अभिमान से खाली नहीं है, मिथ्या दृष्टि है उसकी। गुरु तो भगवान दिखा रहा है, वो पापी गिने जा रहा है। बड़ा ताज्जुब लगता है, तुम देखो एक सत्संग करने वाला दूसरे के ही अवगुण देखता रहता है, मिथ्या दृष्टि कितनी है। अरे तुमको गुरु ने भगवान दिखाया, तुम लेक्चर कर रहे हो भगवान देखो, तुम किसी की निंदा कैसे कर सकते हो? पर ये मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि अपने पर ध्यान ही नहीं है। और ईर्ष्या होती है, कई बार जलन होती है, मन में उलझन होती है, अरे उसका नाम हो गया मेरा नहीं हुआ, उसकी प्रशंसा हो गई मेरी नहीं हुई। इन चक्रों में भी इंसान बड़ा पड़ा रहता है, तो मिथ्या दृष्टि बना बैठता है वो। ईर्ष्या जलन भी मिथ्या दृष्टि बना देती हैं। मन में द्वेष हो, ईर्ष्या जलन हो, आपको दूसरे की सही बात भी गलत लगेगी। बोला ना, द्वेष हो मन में, वो सुनाई दे जाता है जो कहा भी नहीं गया, वो दिखाई दे जाएगा जो कर्म किया ही नहीं किसी ने। कैसे हो रहा है ये? मिथ्या दृष्टि। तो ऐसा व्यक्ति वृषल है। फिर आगे बोला, जो व्यक्ति इस संसार में प्राणियों को हानि पहुंचाता है, चाहे वो एकज हो अथवा द्विज, जिसके मन में प्राणियों के प्रति दया नहीं है, तो जान लो वृषल है। अब कितनी अच्छी बात बताई, हेतु रहित दया का भाव हो हमारे मन में। दया और हेतु रहित, मतलब वो करुणा हो गई ना, करुणा और मैत्री वाली बात हो गई। हेतु रहित दया, शास्त्र एक शब्द बोलते हैं हेतु रहित दया, कि हमको किसी से स्वार्थ भी नहीं है, फिर भी हम उसके प्रति दया का भाव रख रहे हैं। तो बुद्ध भगवान कहते हैं, जिसके मन में प्राणियों के प्रति दया का भाव नहीं है, हानि पहुंचाता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो मतलब किसी प्राणी को तुमसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कोशिश करो किसी प्राणी को कष्ट मत दो, ना अपने स्वार्थ के लिए ना वैसे। और ऐसा व्यक्ति, चाहे वो एकज हो अथवा द्विज हो, द्विज बोलते हैं ब्राह्मण को, तो बोला चाहे वो नॉर्मल आदमी हो और चाहे वो ब्राह्मण हो, पर अगर उसके अंदर प्राणी मात्र के लिए प्यार नहीं है तो वो वृषली है। तो अपने मन में जांच लेना, क्या तुम्हारे मन में सबके लिए सद्भावना है, सबके लिए प्यार है, सबके लिए दया का भाव है, करुणा का भाव है, मैत्री का भाव है। जिसकी सबसे मैत्री है उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं, और जिसकी सबसे मैत्री नहीं है उससे बड़ा वृषल कोई नहीं है। मैत्री का भाव हो अंदर, आदर का भाव, प्यार का भाव, सबके लिए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, अंदर सोच भी अच्छी, व्यवहार भी अच्छा, सबको ड्यू रिस्पेक्ट देना। मेरे से कोई छोटा है उसको प्यार देना, बराबर का है सम्मान देना, बड़ा है आदर देना। ये ध्यान रखने वाली चीजें। पिक्चरों के गानों में अच्छा लगता है, माँ तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, पर साधारण भाषा में माँ को तू करके नहीं बात करते। ये पिक्चरों के गानों तक ही अच्छा लग रहा है। साधारण भाषा में तुम्हें आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शब्दों का भी बड़ा प्रभाव है। अंदर के भाव अच्छे करोगे, शब्द अच्छे करोगे,
जो बोलने जा रहे हो ना वो अपने आप लिमिटेड होगा, जो क्रोध उफन रहा है वो अपने आप कम होगा, जो अमर्यादित शब्द निकलने जा रहे हैं वो रुकेंगे। ध्यान रखना है इन चीजों का, संभाल के। प्राणी मात्र के लिए प्रेम, दया, ये नहीं कि कुछ भी बोला, कुछ भी मुझे नहीं फर्क पड़ता, रोता है रोए, जो सोचता है सोचे, उसको क्रोध आता है तो आए, ये फिर वृषल का स्वभाव है, वो नहीं सोचेगा ये सब। लेकिन ज्ञानी जरूर सोचता है मेरी बात का क्या प्रभाव होगा, मेरी बात से अगला हर्ट तो नहीं होगा, मेरी बात से उसका मन तो नहीं दुखेगा, मेरी बात से वो परेशान तो नहीं हो जाएगा। बहुत विचार करता है ज्ञानी हर चीज का, फिर बात करता है और अपनी तरफ से कोशिश करता है सबको सुख दे, सबको प्यार करे, कोई भी दुखी ना हो। अपनी वजह से कोई दुखी है तो भी शांति देता है, हमारे कारण किसी के मन में कोई ख्याल है उसको भी दूर करता है, और प्यार से, क्रोध से नहीं, द्वेष से नहीं, चिढ़ के नहीं। प्राणी मात्र के लिए दया का क्या मतलब है कि किसी के अंदर भी कोई परेशानी हो तो तुम्हारा दिल भी तड़प उठे, तो तुम कष्ट तो किसी को दे ही नहीं पाओगे। ये नहीं कि वैसे मेरे अंदर दया रहती है, फिर जब मुझे गुस्सा आ जाता है फिर मुझे कुछ नहीं सूझता, ये कोई बात नहीं है। एक स्वभाव होता है, दयावान निर्दयता नहीं कर पाएगा, और जिसका निर्दयता का स्वभाव है उसकी दया भी ढोंग है, दिखावा है। आप कहते हो ना कई बार कोई व्यक्ति अच्छा है तो बड़ा ही अच्छा है, फिर जब ऐसे उलट जाता है ना फिर इसका मतलब जब वो अच्छा करता है तो अच्छे का दिखावा करता है, अच्छा है नहीं, मूल में तो उसके पड़ा ही हुआ है। वो बाल्टी के तले पे तो मिट्टी है ना, ऊपर से पानी साफ दिख रहा है। पता तो तब चले ना जब पत्थर मारे तो भी मिट्टी ना हो, तब बात है। तो हम कई बार अपने आप को भी बड़ा एक्सक्यूज दे लेते हैं, नहीं वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे अंदर बड़ी दया का भाव, प्यार का भाव, बस वो जब गुस्सा आ जाता है ना तुम्हारा मूल स्वभाव फिर वही है। अपने घरों में देखा होगा जब तुम्हारे माँ बाप को क्रोध आता है तो जो तुम्हारे घर की मेन भाषा होती है ना, किसी की पंजाबी, किसी की मुल्तानी, किसी की सिंधी, गालियां उसी में बोलते हैं, वो गुस्सा उसी में करते हैं। विपरीत हालत के समय जो निकलता है स्वभाव तुम्हारा मूल वही है, बाकी सब ढोंग करते रहते हो सारा दिन। कोई विपरीत चला तुम्हें क्रोध आया, तुम्हारा स्वभाव क्रोध का है, फिर अपने आप को नंबर ना दो, बस वो तो 1 मिनट कोई बात हो गई ना, वो तुम्हारा स्वभाव है, फिर हम नहीं मानते इसको। फिर जो तुम अच्छा कर रहे हो वो तुम ढोंग रचा रहे हो, पाखंडी हो, दिखावा कर रहे हो। जो दया दिखा रहे हो ना प्राणी मात्र को, वो दिखावा है। अगर तुम्हारा दया का स्वभाव वो हर परिस्थिति में बना रहे, दया का स्वभाव, क्योंकि एक बार जो दया को समझ लेता है, चख लेता है, प्राणी मात्र के लिए हृदय सेंसिटिव हो जाता है, उसके बाद दूसरे भाव आते ही नहीं, अंदर नहीं आते उसके बाद दूसरे भाव। तो ये सब भावनाएं आना गलत चीज हो जाती है। तो दया का भाव वो सब प्राणियों के लिए, प्यार का भाव हो सब प्राणियों के लिए। फिर बोला जो कोई ग्रामों और झोपड़ियों को नष्ट करता है और घेर लेता है, यानी जो अत्याचारी है, तो जान लो वृषल है। अब गुरु नानक साहब ने भी बोला हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। बात सिर्फ ये है, खाली झोपड़ी की बात नहीं, किसी भी प्रकार का हक किसी का मारा तुमने तो तुम वृषली हो। अत्याचार किया ना अगले पर, किसी का हक मारा, अत्याचारी तो किया, तो फिर तुम अत्याचारी हुए, वृषल हुए। किसी का हक नहीं। नानक जी ने भी बोला हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। जैसे मुसलमान ने सुअर खाया, हिंदू ने गाय खाई। किसी का हक मारना इतना बुरा है। इसीलिए कहा जाता है सावधान रहो
किसी का 1 रुपया भी तुम्हारी तरफ ना आए, भले अपना चला जाए 1 रुपया, पर किसी का आए ना, किसी का मन ना दुखे हमारे कारण, कोई परेशान ना हो, किसी का हक हिसाब हम ना खाएं, सहन कर लें, कुर्बानी कर लें, अपने में से थोड़ा देना पड़े दे दें, पर कभी किसी का हक ना खाएं। ध्यान रखें इस बात का, सावधानी रखो इस बात की। और सिखाया ये भी बचपन से जाता है। देखा है, अगर एक भाई बहन घर नहीं होता ना, माँ उसकी कटोरी भर के रखती, उसमें चम्मच नहीं लेने देती चीज का, वो उसकी रखी है ना, तेरे को तेरी दे दी ना, हाथ नहीं लगाना उसकी कटोरी को, बचपन से सिखाते थे। क्या है इन संस्कारों में, क्या है इन संस्कारों में? ये है किसी का हक नहीं खाना। अगर रोटी लेने रसोई में चले जाओ, डिब्बे में हाथ, नहीं नहीं नीचे वाली गाय की है, ये नहीं उठानी, ये पंडित जी की है, इसको नहीं उठाना। भाई और बना के रख देना पंडित की, नहीं वो पंडित जी के नाम की है, तो नाम कोई स्टैंप तो लग नहीं गई, हम खा लेंगे, आप दूसरी बना के पंडित को दे दो। ये चीजें थी, सिखाया जाता था किसी के नाम की चीज पे तुम्हें अपना नाम नहीं लिखना। अर्थ नहीं समझे हमने, संस्कार घरों में दिए जा रहे थे, देते थे ना, कि जो चीज जिसके नाम की रखी है तुम नहीं छुओगे उसको, वो वही खाएगा, उस पर उसी का अधिकार होगा, तुम्हारा नहीं होगा। बचपन से सिखाया, पर हमने उन चीजों को उस तरह से लिया ही नहीं, क्योंकि अपने स्वभाववश माँ इधर उधर हुई, थोड़ा सा खा लिया, पूरा भी चट कर गए कई बार, कोई बात नहीं भाई को और बना देना, फिर खा लेगा। अब वो भी तो स्कूल के दोस्तों के साथ गया, वो खा के नहीं आएगा। बात ये थी नहीं, बात ये थी कि तुम्हें सिखाया जाता है, एक तो शेयर सिखाया जाता है, मिल बांट के खाओ, एक ये सिखाया जाता है कि किसी को चीज अपनी भले दे दो, पर किसी का हक मत मारो। ये घरों से मिलते हैं संस्कार, और इन चीजों को सीखना चाहिए, क्योंकि अगर ये संस्कार बचपन से आ जाएं तो आप चाहे इनको पाप मान के ही डरो और डर के चलते हो, पर ये संस्कार ना हो, बड़े होके ये चीजें फिर उग्र रूप लेती हैं। फिर क्या होता है, फिर भाई भाई का जमीन मारना चाहता है, फ्लैट मारना चाहता है, पैसा मारना चाहता है, हक मारना चाहता है, हो गया काम खराब, क्योंकि जो उसको सीखना था सीखा ही नहीं। बचपन से सीखता ना, वो कहानी आती थी क्लास में, याद हो तो, कुल्हाड़ी गिरी थी नदी में, जल देवता प्रकट हुआ सोने की कुल्हाड़ी लेके, चांदी की कुल्हाड़ी लेके, उसने कहा ये मेरी नहीं है, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी है, जंग लगी हुई, लास्ट में निकाली, बोला हाँ ये मेरी। जल देवता ने प्रसन्न होकर सारी दे दी, बोला तू ईमानदार है, चाहता तो पहली कुल्हाड़ी बोल देता मेरी। पढ़ी थी बचपन में कहानी, ये चीज है कि जो दूसरे की चीज पे अपना हक जतला दे वो वृषल, और परिणाम गलत। संत ने बोला ये पेटी मेरी ट्रेन में, एक आदमी बैठा था, वो उतरा पानी पीने, ट्रेन चल पड़ी, आया नहीं, वो चेकर आ गया, बोला ये पेटी किसकी, बोला मेरी, खोलो, लाश निकल आई, फंसा संत। अब जितना मर्जी सफाई दे ले मेरी नहीं है, तो मैंने तो कहा मेरी है। तो क्या बताती हैं ये चीजें, कहीं भी पराई चीज पे हक नहीं रखो, सावधान रहो, अलर्ट रहने की जरूरत है तुम्हें। फिर बोला चाहे गांव हो अथवा जंगल में, जो भी किसी दूसरे की चीज को छीनता है या चुराता है तो जान लो वृषल है। किसी की चीज की चोरी करना, फिर किसी की चीज छीनना, दोनों बातें गलत हैं, वृषल स्वभाव है। कभी किसी की चीज की चोरी नहीं, सामने भी पड़ी हो चोरी नहीं। काम वाली ईमानदार कौन सी लगती है, तुम जानबूझ के भी पैसे गिरा देते हैं, वो उठा के आपको पकड़ा दे, टेबल पे रख दे आपकी चीज,
तो आपको लगता है ईमानदार है। मौका पड़े तो भी मत उठाना किसी की चीज, चोरी करना तो वैसे गलत, और छीनना तो बिल्कुल भी नहीं, जरूरत ही नहीं है। दादाजी का वचन काम आएगा, जो चीज नहीं है उसकी आवश्यकता भी नहीं है, मुझे क्यों चाहिए। रामकृष्ण परमहंस की बात याद करो, इस मुख से भी मैं ही खाता हूं, यहां भी चीज मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे किसी की चीज देख के क्यों चाहिए, क्यों लालसा हो। अपने अंदर लालसा नहीं पैदा होने दोगे ना, तो गलत कर्म की तरफ प्रेरित भी नहीं होगे, और अगर अपने अंदर लालसा पैदा कर बैठोगे तो गलत कर्मों की तरफ प्रेरित हो जाओगे। इच्छा वाले से ही तो गलत कर्म होता है, लोभी आदमी से तो गलत कर्म होता है, तृष्णा के गुलाम आदमी से ही तो गलत कर्म होता है। तो सावधान रहो, तृष्णा का स्वभाव ही ना हो अंदर, किसी की चीज देख के लारी ना टपके मेरी। क्या करना है मुझे, तारीफ करना बुरा नहीं है, पर अगर तारीफ करते करते अंदर तृष्णा पैदा हो रही है ना, तारीफ भी मत करो, चुप कर जाओ, नजर भी हटा लो वहां से। जरूरत नहीं किसी की चीज की चोरी करने की या छीनने की। और यहां तक के अंदर भाव भी मत रखो, अच्छा ये मुझे दे दे, क्यों दे दे। मेरे अंदर ख्याल आए दे दे और कोई दे दे तो भी मुंह पे चमाट है, तुम तो बोलेंगे बस मैंने अंदर अंदर सोचा, उसने दे दिया, भगवान ने दिलवा दी। भगवान ने क्यों दिलवा दी, कुत्ते हो हड्डी फेंक दी गई तेरे आगे। ऐसे ऐसे विचारों से अपने को बनाओ, नो नीड, मुझे नहीं चाहिए। सावधान रहो, किसी की चीज ना छीननी है ना चोरी करनी, अपने भक्त भाग में खुश रहो। भगवान तो यहां तक बोलते थे तुम्हें पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, तुम्हारे पास अपनी चीज समझो नहीं है, कोई बात नहीं, जितनी सिंपल है वही पहन के चले जाओ, आंख मत रखो दूसरे की चीज में, ये मेरे को दे दे। वो अलग बात है, आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग प्यार होता है, व्रत लेते हो, पर एक बात बोलते थे कि मतलब इन चीजों में छोटा बड़ा मत समझो, परेशान मत हो। इसकी वाली ये चीज मुझे मिल जाती है, ये साड़ी इसने पहन ली है तो मैं पहन के जाता, ये सब ख्याल नहीं आने चाहिए। या जबरदस्ती किसी का मूड ऑफ करा के भी अपनी इच्छा पूरी करना, नहीं ये तो चीज मुझे दो आप, ये तो मैं पहन के जाऊंगा, जैसा भी ये क्या हो गया फिर। किसी की चीज में आंख ना हो। फिर बोला जो किसी से ऋण लेकर बिना लौटाए भाग जाता है, और अगर जोर दे के मांगा जाए तो वो कहता है मैंने तो देना ही नहीं था, तो वह भी वृषल है। किसी से उधार लिया फिर वापिस ही नहीं किया, और अगर अगले ने मांगा तो कहते हैं मैंने कब देना था तेरा। कई लोग ऐसा कर जाते हैं, लिया किसी से, या तो फंसा देंगे बीच वाले को, जो बेचारा बीच में था, जिसकी जान पहचान थी, या नियति बद्ध हो जाती है, मैंने तो कोई पैसा नहीं देना, प्रूव करो मैंने देना है तुम्हारा। तो ऐसे नीच लोग भी वृषल हैं, अछूत। ऐसे लोगों से भी उचित दूरी पे रहना चाहिए। फलता हालांकि उनको भी नहीं है, कई कई गुना नुकसान पाते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग किसी व्यक्ति को बहुत तकलीफ पहुंचा देते हैं। खा गए किसी का पैसा, रख लिया किसी का हक, रख लिया किसी का, उधार लिया और वापिस नहीं किया, उधार लिया और फिर मुकर गए मैंने तो देना ही नहीं है, या शर्तें अड़ा दी मेरा ये स्वार्थ पूरा करो तो मैं वापिस। पिक्चरें देख देख के दिमाग होशियार कर लेते हैं अपना। रियल लाइफ में भी वैसे षड्यंत्र करने लगते हैं। तो ऐसे षड्यंत्रकारी लोग भी वृषली हैं, बुद्ध भगवान की नज़र में ये लोग भी वृषल हैं, और कभी कभी उनके कर्म घर वालों को भुगतने पड़ते हैं, जब क्योंकि परिणाम तो हैं ही, और कई कई गुना है परिणाम। कई बार बच्चे भुगतते हैं, कई बार बीमारियां, कई बार वकील, कई बार नुकसान, कई बार आग लग जाती है, पता नहीं किस रूप में जाके निकलता है फिर वो सब। फिर भगवान को दोष देता है। भगवान को दोष मत दो, तुम अपने षड्यंत्र में खुद ही फंसे, तो वो भी वृषल है। फिर बोला जो किसी वस्तु की कामना से
सड़क पर चलते आदमी को लूट ले या मार डाले, वो भी वृषल है। कोई अपने हित में अथवा दूसरे किसी के हित में धन के लिए गवाही देने के लिए कहने पर झूठी गवाही दे, तो वो भी वृषल है। अब ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन समझते जाओ। रास्ते में किसी को लूटना, किसी की पॉकेट मारना, ये भी वृषल होने की निशानी। और झूठी गवाही पे, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, झूठी गवाही देने आ जाओ। हम तुम्हारा फलाना स्वार्थ पूरा कर देंगे, तुम झूठा इल्ज़ाम लगा दो किसी पर। तुम हमारे साथी बन जाओ, हमारे गिरोह में शामिल हो जाओ, हमारे पाप में शामिल हो जाओ, किसी को फंसवा दें, किसी को बदनाम कर दें। तो ऐसे आदमी जो तैयार हो जाते हैं चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेच दिया, या चलो अपना ही कोई स्वार्थ फंसा हुआ है अगले से, अगला ब्लैकमेल करता है, मैं तुम्हारे पैसा तब वापस करूंगा जब तुम मेरे साथ मिलके अगले के खिलाफ षड्यंत्र करोगे। तो बोला ऐसा व्यक्ति भी वृषल है। झूठी गवाही देने को तैयार हो गया, झूठ के साथ मिलने को तैयार हो गया, किसी की सच्चाई को जानते हुए भी उस पर कीचड़ उछालने को तैयार हो गया, तो ऐसा आदमी वृषल ही कहलाएगा। अब धनवान होने पर भी यौवन अवस्था को पीछे छोड़ चुके वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, वह भी वृषल है। जितना भी है संपन्न है अपने घर में और अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो भी वृषल है। मतलब सबका फर्ज हो जाता है कि जब बड़े लोग बुजुर्ग हो गए, माँ बाप तुम्हारे घर में दादा दादी हैं, कोई भी हैं, तुम्हारे पास है, और फिर भी तुम उनकी सेवा से आंख चुरा रहे हो, तो वृषल। सेवा का भाव हो, आदर का भी भाव हो, सेवा का भी भाव हो। तुम छोटे थे, जैसे तुम्हारी सेवा की गई, ऐसे अब तुम उनकी सेवा करो। वो बताया ना रेस्टोरेंट में, वो बुजुर्ग बाप को लेके गया, सब्जी भी गिर गई, प्यार से साफ किया। किसी ने बोला ये तुम क्यों ले आए इनको? बोला क्यों, मैं जब छोटा था मैं खा भी नहीं सकता था, मुझे टेस्ट भी नहीं पता था, मैं गिराता भी था, ये मेरे पिताजी भी तो मेरे को ले आते थे, क्या हो गया, इनका भी तो मन करता होगा, मैं इनको ले आया। ऐसी भावना हृदय में होनी चाहिए। जो भी कोई जबरदस्ती या सहमति से अपने मित्रों या संबंधियों की पत्नी के साथ अनाचार करता है तो जान लो वृषल है। अब कई बार अगली की भी सहमति है, पर कई बार तुम्हारी जबरदस्ती है। मतलब पर स्त्री में आंख रखना वृषलता है। क्यों आंख जाए? आंख तो अपनी स्त्री में भी ऐसी हो जैसी राम जी की है। 14 साल वन में उन्होंने कामना की दृष्टि से नहीं देखा। शुद्धि तो इतनी होनी चाहिए, पर जमाना ऐसा है, अपनी स्त्री पूरी नहीं पड़ती, दोस्तों की भी चाहिए, तो सेक्रेटरी भी चाहिए, तो वैश्यागमन भी करते हैं। तो बुद्ध भगवान इसको वृषल कहते हैं, जो व्यक्ति कामना के पीछे भागा जा रहा है। भगवान ने तो ये सिस्टम बनाया खाली संतान उत्पत्ति के लिए, इतना ही था ना। हर चीज़ जिस इस्तेमाल के लिए बनी है उसी लिमिट में इस्तेमाल होती है, पर इंसान ने ये भोगेशना जगा ली है और वो मिसयूज करता रहता है। तो सावधानी चाहिए। भगवान ने उसमें भी सिस्टम ऐसे बना दिए कि पकड़ा जाए, पर इंसान ने फिर उसमें भी दूसरे खोज लिए, प्रोटेक्टिव मेजर खोज लिए, पता ना चले किसी को, लेकिन मैं अपनी भोग इच्छा पूरी कर लूं। पर स्त्री में आंख रखना बोला वृषल। वैसे शादी नहीं की, पर फिर किसी स्त्री में मन जा रहा है, फिर किसी स्त्री के स्वभाव में मन जा रहा है, किसी से हंसना चाहते हैं, किससे बोलना चाहते हैं, किससे फ्री होना चाहते हैं, ये सब वृषलता है। सावधान होके रहो। बोला कोई कुशल धम पूछे पर अकुशल धम की शिक्षा देता है और रहस्य बनाकर शिक्षा देता है, तो समझ लो वो भी वृषल है। कि कोई आया ज्ञान लेने, तुम अपने स्वार्थवश उसको घुमा घुमा के ज्ञान सुना रहे हो, अपना पशु बना रहे हो।
अपने पे आशिक कर रहे हो, अपनी सेवा में लगा रहे हो, अपना चमचा बना रहे हो, अपने फायदे ले रहे हो, ज्ञान को, सही ज्ञान को प्रकट ही नहीं कर रहे हो। अब दादा ने प्रकट किया, मान ना मान तू है भगवान, सही ज्ञान प्रकट कर दिया। दुनिया के संत नहीं करते। दादा ने बोला मेरे को भगवान देखने से लाभ नहीं, अपना मूल पहचान। अभी खरी बातें कौन करेगा? जो खरा है। बाकी लोग ज्ञान को भी रहस्य बना के अपना फायदा उठा लेते हैं। तो बुद्ध भगवान का मानना क्या है? जन्म से कोई भी वृषल नहीं होता, जन्म से कोई भी शूद्र नहीं होता। अपने कर्म और स्वभाव इंसान को वृषल और शूद्र बनाते हैं। तो मतलब क्या हुआ? जिसके व्यवहार में दोष है, कर्म में दोष है, वो शूद्र है, वो वृषल है। तो जब बुद्ध भगवान ने ऐसा समझाया तो जो आगे ब्राह्मण था बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने माफ़ी मांगी बुद्ध भगवान से कि मैंने जो आपको भला बुरा कहा, मैं उसके लिए बहुत लज्जित हूँ। मुझे समझ में आ गया कि ये जो मेरा अहंकार है, ये अहंकारवश जो क्रोध है, ये जो श्रेष्ठता का अभिमान है, यही शूद्र है, मुझे इससे परहेज करना चाहिए। ठीक।